अगर हम इजिप्ट के इतिहास की ओर देखें तो इजिप्ट के ऐसे कई सारे राज हैं जो आज भी मानव जाति के लिए अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। और इजिप्ट देश के इतिहास में कई सारे महान राजाओं और शासकों के बारे में भी बताया गया है जिन्होंने अलग अलग समय में इजिप्ट पर राज किया। और इजिप्ट में केवल राजा ही नहीं बल्कि ऐसी कई सारी महान रानियां भी थी जिनके पास बेशुमार दौलत थी। और इन रानियों ने एक समय में इजिप्ट की गद्दी पर भी राज किया। और ऐसी ही एक रानी थी रानी क्लियोपेट्रा। इजिप्ट में शासकों को फेरो कहा जाता था और उन्हें भगवान का भी दर्जा दिया जाता था। और बताया जाता है कि इजिप्ट का आखिरी फेरो कोई राजा नहीं बल्कि रानी क्लियोपेट्रा थी। कई लोग शायद रानी क्लियोपेट्रा के बारे में न जानते हों, तो हम बता दें कि रानी क्लियोपेट्रा बहुत ही खूबसूरत, समझदार और ताकतवर भी थी। और बताया जाता है कि रानी क्लियोपेट्रा प्रेम संबंध बनाने की बड़ी शौकीन थी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको इजिप्ट की आखिरी रानी क्लियोपेट्रा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी इसी तरह की कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 15 फैक्ट है, क्लियोपेट्रा का जन्म 69 बीसी के करीब हुआ था। और क्लियोपेट्रा इजिप्ट के राजा टॉलेमी 12 की बेटी थी। और जब राजा की मौत हो गई तो 51 बीसी में राजा की मौत के बाद राजा का सिंहासन क्लियोपेट्रा को और उसके भाई टॉलेमी 13 को दे दिया गया। और जैसे ही क्लियोपेट्रा पर राजपाट का बोझ आया तो उसे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि सूखे की वजह से इजिप्ट में भूखमरी और रोम के कर्ज में इजिप्ट का डूबना। हमारी लिस्ट में नंबर 14 फैक्ट है, ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है कि क्लियोपेट्रा ने कुछ समय बाद ही अपने भाई टॉलेमी 13 से शादी कर ली। और उस समय टॉलेमी शासकों में अपने ही भाई बहनों से शादी करने की प्रथा थी। हमारी लिस्ट में नंबर 13 फैक्ट है, उस समय क्लियोपेट्रा ने सारे अधिकार अपने पास लेने की पूरी कोशिश की मगर टॉलेमी के पास बहुत ही शक्तिशाली सहयोगी थे, इसलिए क्लियोपेट्रा इसमें नाकाम रही। पुथेनियस नामक शख्स टॉलेमी 13 को राजगद्दी संभालने में मदद किया करते थे और पुथेनियस की वजह से टॉलेमी 13 क्लियोपेट्रा के खिलाफ हो गया। हमारी लिस्ट में नंबर 12 फैक्ट है, जिन लोगों को पता नहीं उन्हें हम बता दें कि टॉलेमी 13 क्लियोपेट्रा के खिलाफ हो गया था और उसने 48 बीसी में क्लियोपेट्रा को देश से बाहर निकाल दिया। उसके बाद रानी क्लियोपेट्रा सीरिया चली गई। हमारी लिस्ट में नंबर 11 फैक्ट है, टॉलेमी 13 ने क्लियोपेट्रा को देश से निकालने के बाद उन्होंने इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया क्षेत्र जो क्लियोपेट्रा के हक में आता था उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। मगर क्लियोपेट्रा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी और वो अपना सिंहासन छोड़ने वाली नहीं थी और इसके लिए क्लियोपेट्रा ने एक आर्मी बनाई। हमारी लिस्ट में नंबर 10 फैक्ट है, क्लियोपेट्रा ने इजिप्ट, अफ्रीका और यूरोप की राजनीति पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। और क्लियोपेट्रा की चर्चा उनकी मृत्यु के 2000 साल बाद भी होती है। फ्रेंड्स, क्वीन क्लियोपेट्रा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अगर कोई उसे एक बार भी देख ले तो वो उसकी खूबसूरती को मरते दम तक नहीं भूल पाता था। मगर वो जितनी सुंदर थी उतनी ही चालाक और खतरनाक भी थी। फ्रेंड्स, क्लियोपेट्रा ने सत्ता की लालच में आकर हर वो घिनौने काम किए जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। हमारी लिस्ट में नंबर 9 फैक्ट है, क्लियोपेट्रा खुद को खूबसूरत बनाए रखने के लिए वो कई तरह की जड़ी बूटियों का सेवन किया करती थी। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कई सारे जानवरों के दूध से भी नहाया करती थी। और क्लियोपेट्रा ने अपनी खूबसूरती को ही अपना हथियार बनाया और उसने इसी की मदद से दोबारा सत्ता हासिल की। हमारी लिस्ट में नंबर 8 फैक्ट है, अपने पति यानी कि टॉलेमी 13 द्वारा देश से निकाले जाने के बाद क्लियोपेट्रा की मुलाकात
रोमन राजा जूलियस सीजर से हुई और धीरे धीरे जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा की खूबसूरती का दीवाना हो गया। हमारी लिस्ट में नंबर 7 फैक्ट है, क्लियोपेट्रा ने जूलियस को वो सब कुछ दिया जो वह चाहता था और फिर कुछ समय बाद क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर से मिस्र पर हमला करके अपने भाई, जो पहले उसका पति भी था, टोलेनी 13 को मरवा दिया और उसके बाद क्लियोपेट्रा खुद मिस्र की रानी बन गई और इसी तरह से क्लियोपेट्रा ने टोलेनी 13 से अपना बदला भी ले लिया। हमारी लिस्ट में नंबर 6 फैक्ट है, क्लियोपेट्रा ने सत्ता में बने रहने के लिए अपने भाई टोलेनी के साथ साथ अपनी एक बहन को भी मरवा दिया ताकि वो मिस्र की रानी बनी रहे। और जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि क्लियोपेट्रा ने सत्ता में आने के बाद कई लोगों पर अत्याचार किए और इतिहास के पन्नों में ये भी बताया गया है कि क्लियोपेट्रा ने सैकड़ों पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसने कई सारे पुरुषों को अपने महल में बंदी बनाकर रखा था और उन्हीं से वो अपने सभी शारीरिक जरूरतों को पूरा किया करती थी। हमारी लिस्ट में नंबर 5 फैक्ट है, लेकिन उसके बाद भी क्लियोपेट्रा केवल मिस्र की सत्ता से खुश नहीं थी और वो चाहती थी कि वो रोम की सत्ता भी हासिल कर ले और इसके लिए चालाक क्लियोपेट्रा ने रोम के राजा जूलियस के एक जनरल एंथोनी को अपनी खूबसूरती के जरिए फंसाया और क्लियोपेट्रा एंथनी को खुश करने के लिए वो सब कुछ करती थी जो उसने जूलियस सीजर के साथ किया और एंथनी से क्लियोपेट्रा को 3 बच्चे भी हुए। हमारी लिस्ट में नंबर 4 फैक्ट है, एंथनी के साथ रहते रहते क्लियोपेट्रा ने धोखे से एंथनी के साथ मिलकर रोम के राजा जूलियस सीजर की भी हत्या करवा दी। उसके मरने के बाद रोम का वारिस था जूलियस सीजर का वारिस ऑक्टेवियन सीजर और उसके लिए एंथनी ने और क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर को बेटे को वारिस न बनाने के लिए बहुत ही विरोध किया, मगर रोमन फौज के सामने क्लियोपेट्रा टिक नहीं पाई और वो अपने 70 जहाजों के साथ वापस मिस्र चली गई। हमारी लिस्ट में नंबर 3 फैक्ट है, आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि क्लियोपेट्रा ने मिस्र आते ही एंथनी को भी धोखे से मार डाला और उसके बाद उसने ऑक्टेवियन सीजर को भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश की, मगर ऑक्टेवियन उसके जाल में नहीं फंसा और उसने मिस्र पर भी हमला कर दिया और क्लियोपेट्रा और उसकी सेना को हराकर मिस्र पर भी कब्जा कर लिया। हमारी लिस्ट में नंबर 2 फैक्ट है, मिस्र से भी हाथ धोने के बाद क्लियोपेट्रा बेघर हो गई और वो अपने कुछ साथियों के साथ दर बदर भटकती रही। हमारी लिस्ट में अब नंबर 1 फैक्ट है, फ्रेंड्स कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। सत्ता की लालच में क्लियोपेट्रा ने इतने लोगों से संबंध बनाए, अपने सभी साथियों को बेरहमी से मार डाला और इसका फल भी क्लियोपेट्रा को मिला। और हम आपको बता दें कि क्लियोपेट्रा की मृत्यु कैसे और कब हुई, ये आज तक किसी को नहीं पता। तो फ्रेंड्स, आपको प्राचीन मिस्र की सबसे चालाक और खतरनाक रानी क्लियोपेट्रा के बारे में ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम हर बार आप लोगों के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।